शेखावटी में जिला मुख्यालय झुंझुनू से 30 किलोमीटर और राजधानी जयपुर से 220 किलोमीटर दूर है चिड़ावा। चिड़ावा को भामाशाहों की भूमि भी कहा जाता है। राजा अड़ूकिया ने चिड़ावा के क्षेत्र में काफी विकास कार्य करवाए। तभी से उनके नाम से पहले चिड़ावा के लोग प्रेम से राजा लगाने लगे और फिर उन्हें राजा पुकारने लगे। चिड़ावा का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ की पुरानी हवेलियां और उन पर बनी चित्रकारी पर्यटकों को आज भी अपनी ओर आकर्षित करती है। चिड़ावा में पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा के मंदिर में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। खासतौर पर दिसंबर से जनवरी तक बाबा की जन्मोत्सव और पुण्यतिथि पर लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। वहीं चिड़ावा के कल्याण प्रभु मंदिर और गणेश घाट के स्तूप का भी अपना ही महत्व है। चिड़ावा में कपड़े के साथ साथ चाट और मिठाई नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाद राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं माधुरी। आज हम बात करने वाले हैं चिड़ावा के पेड़ों की, जो अपनी मिठास देश ही नहीं विदेश में भी हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि चिड़ावा के पेड़ इतने खास कैसे बने? क्या है चिड़ावा के पेड़ों से जुड़ी कहानी? चलिए आपको बताते हैं। कहते हैं चिड़ावा के नगर देव पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा ने वरदान दिया था कि चिड़ावा में जितना पेड़े का उत्पादन होगा उससे ज्यादा खपत होगी। ये हमने ये सुना है हमारे दादाजी से और बड़े लोगों से कि जो चिड़ावा का पेड़ा है वो पंडित गणेश नारायण जी जो यहाँ पे लगभग 110-15 साल पहले चिड़ावा में घुमा करते थे, चिड़ावा का भ्रमण किया करते थे, तब उन्होंने ये चिड़ावा को वरदान दिया था कि चिड़ावा में जो पेड़ा बनेगा, जो एक दाल का बड़ा बनता है यहाँ पे नमकीन, पेड़ा और बड़ा जितना भी बनेगा वो सारा उसका जितना भी उत्पादन होगा, जितना भी बनेगा, सारा का सारा ग्राहक पसंद करेंगे और खूब मात्रा में बिक्री होगी और जितनी भी क्वालिटी बनेगी यहाँ की क्वालिटी सदा बढ़िया ही रहेगी। और काफ़ी मात्रा में हमने सुना है हमारे पूर्वजों बड़ों से कि जितना भी पेड़ा बड़ा यहाँ बनता है सब बिक जाता है। 103 साल तो अभी उनकी पंडित जी की 103वीं पुण्यतिथि हुई है, तो इससे हमें ये अनुमान लगाते हैं कि कम से कम चिड़ावा का पेड़ा 110 साल पहले का तो बनता ही होगा। तभी तो उन्होंने कहा कि भी ये 103 तो उनकी पुण्यतिथि को ही हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि यही वरदान आज तक चिड़ावा के पेड़ों को प्रसिद्धि देता आ रहा है। वहीं चिड़ावा के पेड़ों के प्रसिद्ध होने के पीछे दूसरी वजह एक मिठाई प्रतियोगिता से जुड़ी है, जो प्रसिद्ध उद्योगपति स्वर्गीय घनश्याम दास बिड़ला से जुड़ी है, जो पिलानी में हर साल मिठाई प्रतियोगिता करवाते थे। 50 के दशक में बिड़ला ने एक बड़ी प्रतियोगिता करवाई, जिसमें शेखावटी के कई हलवाई पहुंचे। प्रतियोगिता में लालचंद हलवाई के बनाए पेड़ों ने सबका दिल जीत लिया और तभी से लालचंद के पेड़े की प्रसिद्धि देश के साथ साथ विदेशों में भी फैल गई। पंडित जी का वरदान है गणेश नारायण जी का कि चिड़ावा में जितना पेड़ा बनेगा उतनी ही पेड़े की खपत होगी। और ये पेड़ा आज का नहीं है, सदियों से चलता आ रहा है। क्योंकि एक बार बिरला जी ने एक प्रतियोगिता करवाई थी, मिठाई की प्रतियोगिता, उसमें चिड़ावा का पेड़ा नंबर 1 रहा था। और ये पेड़ा लगभग 1 महीने से पहले खराब नहीं होता है, इसको कभी भी काम में ले सकते हैं, वैसा का वैसा रहेगा। ये मानते हैं कि ये भी एक पंडित जी का दिया हुआ ही वरदान है। बाकी मिठाइयाँ इतने दिन तक नहीं चल पाती हैं।
चिड़ावा के पेड़ों की मिठास और प्रसिद्धि पर झुंझुनू सांसद के बेटे तन्मय अहलावत कहते हैं कि जब भी कोई झुंझुनू से गृह मंत्री राजनाथ सिंह को मिलने जाता है तो गृह मंत्री उनसे चिड़ावा के पेड़ लाने को कहते हैं। पीएम मोदी को भी चिड़ावा के पेड़ों का स्वाद खासा पसंद है। पेड़े बेसिकली शेखावाटी में नहीं पूरे विश्व भर में है। बाहर से सैलानी यहाँ पे भारी मात्रा में आते हैं और यहाँ के पेड़े विदेशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलने का सौभाग्य मिलता है जब मैं यहाँ के चिड़ावा पेड़े उन्हें चखाता हूँ। यहाँ के पेड़े 2 स्वादों में उपलब्ध है, एक केसर और एक सादा। और मैं तो हर हफ्ते एक पेड़ा लेके जाता हूँ। मेरी दादी भी बहुत चाव से खाती है और वसुंधरा जी को भी हमारी प्रिय सीएम को भी बहुत अच्छा लगता है। झुंझुनू के चिड़ावा के पेड़े के बिना शेखावटी में होने वाला हर रीति रिवाज या आयोजन अधूरा सा लगता है। शेखावटी में चिड़ावा ने कई विशेषताओं के कारण अपनी पहचान बनाई है, लेकिन यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई पेड़े ने देश भर में अलग पहचान बना दी है। चिड़ावा में आप जिधर देखेंगे एक बोर्ड जरूर लगा दिखेगा, लालचंद के मशहूर पेड़े यहां मिलते हैं। चिड़ावा के उद्यमियों ने जहां यहां की जमीन को उन्नत बनाया तो वहीं पुरातन धरोहर और कलाकृतियां कस्बे की सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। इस सब के बीच चिड़ावा के पेड़े ने तो देश के लगभग हर कोने में अपनी मिठास के लिए अलग जगह बनाई और ये मिठास देश ही नहीं विदेशों में भी घुल चुकी है। इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि अमेरिका, इटली, कुवैत और लंदन तक में चिड़ावा के पेड़ों की डिमांड है। भारत के अलावा जो लोकल के जो नागरिक हैं यहाँ के रहने वाले, बम्बई, कलकत्ता, इनके अलावा जो यहाँ का पेड़ा पैकिंग होकर जाता है अमेरिका, इटली, सिंगापुर, हांगकांग तक यहाँ का पेड़ा जाता है। चिड़ावा में 2 तरह के पेड़े मिलते हैं, एक सादा और दूसरा केसर युक्त। दोनों ही अपना अलग अलग स्वाद रखते हैं। ये पेड़ा 300 रुपए से 350 रुपए किलो तक बाजार में मिल जाता है। पेड़ा 2 तरह का होता है, एक सादा और एक केसर युक्त। वैसे चिड़ावा में दाल के बड़े भी काफी प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि दाल के बड़े बावलिया बाबा को काफी पसंद थे और जब भी बिरला परिवार बाबा से मिलने जाता था तो मिठाई में पेड़े और दाल के बड़े जरूर लाते थे। जो कि भगिनिया जोहड़ में है। आज भी जब कोई पर्यटक चिड़ावा आता है, भगिनिया जोहड़ जरूर जाता है। चिड़ावा के पेड़े में खास बात तो यह है कि यह पेड़ा 1 महीने तक खराब नहीं होता। पेड़ा काफी साल से यहाँ प्रसिद्ध है, जिसकी पूरे हिंदुस्तान में डिमांड है और देश विदेश से भी उसको यहाँ के जो निवासी हैं वो लेके जाते हैं पेड़े को। चिड़ावा की पहचान है, चिड़ावा की मिठाई में शान है चिड़ावा की वो पेड़ा। गणेश नारायण बावड़िया बाबा जो चिड़ावा के नगर देवता हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि चिड़ावा का पेड़ा और बड़ा वो जितना यहाँ पे बनेगा उतना ही खपत होगा उसकी। पेड़े में ज्यादा चीनी नहीं होती, पर पेड़े का स्वाद लाजवाब होता है। कैसे बनाया जाता है चिड़ावा का पेड़ा, चलिए आपको बताते हैं। चिड़ावा के लिए जरूरी सामग्री है मावा, चीनी, इलायची जिसे छीलकर दाने निकाल लिए जाते हैं, बादाम या पिस्ते और केसर। सबसे पहले गाय के दूध को गर्म किया जाता है और बहुत देर तक गर्म करने के बाद दूध का मावा निकाला जाता है।
इसी मावे से पेड़े तैयार होते हैं। मावा तैयार होने के बाद उसमें चाशनी या फिर चीनी डालकर मावे में मिठास भरी जाती है और उसे कढ़ाई में काफी देर तक मिलाया जाता है। ऐसे तैयार होता है पेड़ा, जिसे फिर मन मुताबिक आकार दिया जा सकता है। फिर पेड़े पर इलायची दाने और पिस्ते लगाकर उसे आकर्षक रूप दिया जाता है। वैसे पेड़ा दो तरह से तैयार किया जाता है, एक सादा पेड़ा होता है और एक केसर का पेड़ा होता है, जिसमें घुटाई के बाद केसर मिलाई जाती है, जिससे उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। पेड़ा बनाने के लिए पहले दूध मंगवाया जाता है, दूध से फिर मावा निकाला जाता है। पूरा पेड़ा मावा बनने के करीब 4 घंटे बाद पेड़ा तैयार होता है। दूध को बॉईल किया जाता है और बॉईल से फिर मावा निकाला जाता है। स्पेशलिस्ट ये है कि यहाँ के पेड़े एक तो खराब नहीं होते महीने भर, और यहाँ का पेड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसमें चीनी की मात्रा भी शिकायत होती है और यहाँ का पेड़ा बहुत ही अच्छी किस्म का पेड़ा होता है। ये लगभग पूरे भारतवर्ष में यहाँ का पेड़ा जाता है। जहाँ जहाँ पर अपने मारवाड़ी समाज के लोग जाता है वहाँ ज्यादा पेड़ा जाता है लोग। तो चिड़ावा के पेड़े बनकर तैयार है। ज्यादातर लोग सादा पेड़ा खाना पसंद करते हैं, लेकिन केसर के पेड़े की भी खपत कम नहीं है। के पानी में कुछ ऐसी विशेष बात है जिसके कारण से यहाँ हर तरह का की जो मिठाई बनती है उस मिठाई में कुछ अलग ही स्वाद होता है। उस स्वाद के साथ साथ चिड़ावा का जो पेड़ा है वो अपनी पहचान विश्व स्तर पर रखता है, और उस विश्व स्तर की पहचान रखने के कारण आज मिठाई के व्यापार में और चिड़ावा का पेड़ा पूरे व्यापारों से अग्रणी स्थान पर है। जैसे श्याम बाबा के, कल्याण जी के मंदिर में, इनमें श्याम बाबा के मंदिरों में जैसे कि पेड़े की खूब डिमांड रहती है। इनके मेलों में तो और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, मतलब बनावट के लिए। चिड़ावा के पेड़े बहुत ही फेमस हैं। चिड़ावा के आन बान शान है यहाँ के पेड़ा। बाहर के लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं शादियों में, पार्टियों में और गिफ्ट में और मंदिरों में, हर जगह मतलब चिड़ावा का पेड़ा सप्लाई होता है। बल्कि चिड़ावा के जो दुकानें बाहर हैं, जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में, चिड़ावा मिष्ठान भंडार के नाम से जो मतलब बहुत सी दुकानें चल रही है और खूब लोगों को रोजगार मिल रहा है, खूब लोग इससे अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। ये जो पेड़े हैं वो एक चिड़ावा के लिए एक अपने आप में छाप होती है, और चिड़ावा का जो पेड़ा है हम हमारे हर त्योहार पे इसको लेते हैं काम में, और हमारे विदेशों तक पेड़े जाते हैं। और इसका जो स्वाद है वो सब यहाँ की जलवायु के लिए है। दूसरी जगह जो टेस्ट है वो नहीं बढ़ पाता इसकी जलवायु के कारण। ये लगभग 1 महीने तक खराब नहीं हो पाता चिड़ावा के जो पेड़े हैं वो। के पेड़े तो आज 60 वर्ष से ही प्रसिद्ध हैं। इनके तो पहले से भी वैरायटी है जो सुधार की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और विदेशों में भी जाते हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं, और वैसे जहाँ भी जिसको चाहिए वहाँ पहुँचाते भी हैं। शुद्धता ही जो है ना, इसकी शुद्ध जो बनाते हैं ना, उसको वही पहचान है, और इसमें मेहनत जो करते हैं ना ऑलरेडी शुद्ध की वजह से ये इतना इम्पोर्टेंट है। चिड़ावा के पेड़े में खासियत है यहाँ के जो पशु है उनको मतलब बहुत अच्छा खाने पीने को मिलता है, इसलिए इस दूध में काफ़ी मात्रा में पोषकता है। तो इसमें दूध की जो वैरायटी है ना वो बहुत ही अच्छी है। इस कारण से यहाँ के आसपास का दूध जो आता है उसके यहाँ पेड़े बनते हैं, इसलिए इसमें खासियत है। हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं कि चिड़ावा का पेड़ा बहुत बढ़िया है,
तो इसलिए यहाँ के दूध की खासियत है इसके पेड़े में। पेड़ों ने ही चिड़ावा की एक पहचान बनाई है। भारत में नहीं पूरे विश्व में पेड़े का जाना जाता है और काफी दशकों से चिड़ावा के अंदर ये बन रहा है। इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। लगभग सभी राज्यों में और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पेड़े की खपत हो रही है। पेड़ा है वो चिड़ावा की पहचान इसलिए कि चिड़ावा जो पेड़ा वो एक अपने आप में एक बेहतरीन क्वालिटी प्रस्तुत करता है कस्टमर के साथ में, और कस्टमर का स्वाद और चिड़ावा का जो दुकानदारों का जो तालमेल है वो इस तरीके से बैठ गया है कि कस्टमर को चाहिए तो चिड़ावा का पेड़ा चाहिए ओनली। कहानी जो स्वाद है वो इस हिसाब का हो गया है कि उन पानी की जो क्वालिटी है वो पेड़े में इस हिसाब से मेंटेन की जा रही है कि वो पानी का और संतुलन और कस्टमर का स्वाद इस हिसाब से तालमेल दोनों में एक साथ बैठ रहा है। आज तक तो कभी हमने सुना नहीं है कि चिड़ावा के किसी भी पेड़ों में किसी भी दुकानदार ने कभी कोई मिलावट की हो, या उसके स्वाद में, या पेड़ा जैसे कई दिनों तक एक डेढ़ दो महीने तक पड़े रहते हैं घर पर, कभी उसमें फफूंद लग गई हो या कभी उसमें जो है कोई बदबू वगैरह ने लगी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हम तो ये मान के चलते हैं कि ये पंडित जी की ही कृपा है। किसी से कोई फंक्शन या कुछ करती हूँ उसमें भी खूब मैं पेड़ों का इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कई जगह के पेड़े देख ले कि उनका साइज जो है अलग अलग रहता है, लेकिन यहाँ का साइज है और गुणवत्ता एकदम अलग है। मैं कभी भी अपनी रिश्तेदारी में कहीं भी यूपी में या दिल्ली में या और पंजाब में जाता हूँ तो मतलब मुझे ही कहता है कि मतलब ये पेड़े वाली जगह के हैं और मेरे पेड़े जरूर मंगवाते हैं। लोग जनरली बाकी मिठाइयों से पेड़े ही मंगवाते हैं और टेस्ट वाइज भी बहुत बेस्ट है, क्वालिटी वाइज भी बाकी मिठाई से सबसे बेस्ट है, स्पेशली चिड़ावा के। भारतवर्ष में नहीं अपितु सारे विश्व के अंदर एक अपनी अलग पहचान है। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं मैं कि हमारे यहाँ के प्रसिद्ध उद्योगपति जिनका पूरे विश्व में नाम है लक्ष्मी नारायण जी, एलन मित्तल साहब, वो भी जब भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के पेड़ों की विशेष डिमांड करते हैं। और हमारे यहाँ के जो पास में सिंगाना गांव है वहाँ के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं अनिल जी अग्रवाल, जो कि वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर हैं। उनके घर में भी जब दिवाली पे मिठाई बनती है तो उनके खाने की टेबल पे जब पेड़े होते हैं उसी के बाद में वो शुरू करते हैं। उसका मुख्य कारण है कि पेड़ों के स्वाद के लिए यहाँ की पानी और जलवायु की जो है विशेष भूमिका है, और पेड़ों ने चिड़ावा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक विशेष ख्याति और एक विशेष नाम दिलवाया है। तीज त्योहारों और अपनी संस्कृति की वजह से पहचान रखने वाले राजस्थान में जब भी पधारें चिड़ावा के पेड़े का स्वाद चखना ना भूलें, क्योंकि ये है स्वाद राजस्थान का।